बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की आज की क्लास में जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है, स्ट्रिंग्स को कैसे कंकैटिनेट करना है आपने, और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करना। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो लास्ट में हम देखेंगे कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर किसे कहते हैं। सबसे पहले मूव करते हैं जी पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब है कंबाइन करना। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग x है और आपके पास एक स्ट्रिंग y है और आप इन दोनों को कंकैटिनेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आप दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कंबाइन करना कैसे है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक स्ट्रिंग है दैट इज x 0 1 0 0 1 और आपके पास एक स्ट्रिंग y है दैट इज 1 1 1 0 0। आप x कंकैटिनेट y करना चाहते हैं। x कंकैटिनेट y का मतलब है पहले आप x स्ट्रिंग लिख दें और इसके साथ आप y स्ट्रिंग लिख दें। तो रिजल्ट क्या होगा, पहले आपको x स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, x स्ट्रिंग ये है। इस x स्ट्रिंग के बाद आपको y स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। इट इज x कंकैटिनेटेड विद y। अगर सपोज आपको y कंकैटिनेट x करना है तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आप y स्ट्रिंग लिखेंगे और उसके बाद आप x स्ट्रिंग लिखेंगे। रिजल्ट क्या होगा, पहले हमें y स्ट्रिंग को लिखना है, दिस इज y स्ट्रिंग, और y स्ट्रिंग के बाद आपको x स्ट्रिंग को लिख देना है। इट इज y कंकैटिनेटेड विद x। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। आपको एक अल्फाबेट दिया गया है और इस अल्फाबेट से आपने कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। आपने एक स्ट्रिंग जनरेट की 0 0 और एक स्ट्रिंग आपने जनरेट की 0 1 0 1 1 0। अच्छा, जब भी आप कोई स्ट्रिंग जनरेट करते हैं आप उसे किसी भी लेटर के जरिए डिनोट कर सकते हैं। चाहे आप किसी स्ट्रिंग को x स्ट्रिंग कह दें, किसी को y स्ट्रिंग कह दें, किसी को w स्ट्रिंग कह दें। तो मैं इन स्ट्रिंग्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको w से रिप्रेजेंट करता हूँ। w मींस 0 0 स्ट्रिंग। इसी तरह दूसरी स्ट्रिंग को भी मैं w से डिनोट कर देता हूँ। ओके, w स्ट्रिंग हमारे पास है और हमने मालूम करना है ये व्हाट इज दिस। w की साइड्स पे दो बार हैं। w तो कंफर्म है कि w इज अ स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग की साइड्स पे ये जो दो बार्स हैं ये शो करती हैं कि आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। अगर सपोज यहाँ पे s होता और s की साइड्स पे दो बार होती तो इट मींस जो s स्ट्रिंग आपको दी गई है आपने उस s स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। अब लेंथ कैसे आइडेंटिफाई करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करने का तरीका है उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद को गिन लिया जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करने का तरीका है उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद को गिन लिया जाए। एक स्ट्रिंग के अंदर जितने अल्फाबेट के लेटर्स होंगे उतनी उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी। अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 10 लेटर हैं तो उस स्ट्रिंग की लेंथ 10 है। अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं तो उस स्ट्रिंग की लेंथ 2 होगी। स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने अल्फाबेट के लेटर्स देखने कौन कौन से। जो हमें अल्फाबेट दिया गया है इस अल्फाबेट के अंदर एक लेटर 0 है और एक लेटर 1 है। दो लेटर्स हैं, एक लेटर 0 और एक लेटर 1। अब आते हैं अपनी स्ट्रिंग की तरफ। अब देखते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट का एक लेटर ये है और एक लेटर ये है। स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ 2 है। अब आते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। W इज अ स्ट्रिंग जो हमें दी गई है और हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। तो लेंथ कैसे आइडेंटिफाई होती है, इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद को गिन लिया जाए। तो देखते हैं स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट का एक लेटर ये है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 6 लेटर्स हैं।
तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? इस स्ट्रिंग की लेंथ भी 6 होगी। आई एम श्योर कि अब आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के जरिए इस कंसेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। आपके पास एक अल्फाबेट ये दिया गया है, इस अल्फाबेट से आपने एक ये स्ट्रिंग जनरेट की। हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? इसके अंदर मौजूद अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद को गिनना है। लेकिन मैंने पहले कहा कि अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद को गिनने से पहले आपने अल्फाबेट के लेटर्स देखने हैं कौन कौन से हैं। जो अल्फाबेट हमें दिया गया है इसके अंदर स्मॉल ए कैपिटल ए इज वन लेटर, ये इकट्ठा एक लेटर है। ये कंसेप्ट मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मौजूद था। सो स्मॉल ए कैपिटल ए इज वन लेटर, इसी तरह बी इज वन लेटर। अब आते हैं अपनी स्ट्रिंग की तरफ। हमारी स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं? स्ट्रिंग के अंदर बी इज फर्स्ट लेटर, इसके बाद है स्मॉल ए कैपिटल ए, ये इकट्ठा एक लेटर है। इसके बाद फिर से स्मॉल ए कैपिटल ए, ये एक लेटर है। और इसके बाद है बी, बी इज फोर्थ लेटर। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 4 लेटर्स हैं, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? 4 होगी। ओके जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैंने अल्फाबेट के लेटर्स को कुछ कॉम्प्लेक्स किया है। इससे एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और फिर उसकी लेंथ आइडेंटिफाई करते हैं। स्ट्रिंग जनरेट करने से पहले आप लोगों ने मुझे ये बताना है, क्या इस अल्फाबेट से मैं ये स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ? BCD, क्या ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर हो सकती है तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर नहीं हो सकती तब भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये भी बताना है कि BCD स्ट्रिंग हम इस अल्फाबेट से क्यों जनरेट नहीं कर सकते। इस अल्फाबेट से एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, स्ट्रिंग इज दिस वन, और आपने इस स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। हम जानते हैं किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ किस तरह निकाली जाती है, उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद को गिन लिया जाए। जितने लेटर्स होंगे एक स्ट्रिंग के अंदर उतनी उसकी लेंथ होगी। मगर मैंने पहले कहा कि लेंथ मालूम करने से पहले आपको अल्फाबेट के लेटर्स देखने हैं कौन कौन से हैं। जो अल्फाबेट हमें दिया गया है, इस अल्फाबेट के अंदर स्मॉल ए इज वन लेटर, इसके बाद है स्मॉल बी कैपिटल बी, इट इज वन लेटर। गलती से भी इसको 2 लेटर नहीं समझना, कंसेप्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर मौजूद है। इसके बाद स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल डी, इट इज वन लेटर, और इसको भी 3 लेटर्स नहीं समझना। अब देखते हैं जो स्ट्रिंग हमें दी गई है, इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल डी, इट इज वन लेटर। उसके बाद है स्मॉल ए, इट इज वन लेटर। उसके बाद है स्मॉल बी कैपिटल बी, इट इज वन लेटर। इसके बाद है स्मॉल ए, इट इज वन लेटर। और लास्ट में है स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल डी, इट इज वन लेटर। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 5 लेटर्स हैं, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। आपके पास एक अल्फाबेट है और इस अल्फाबेट से हमने कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। लेट्स सपोज मैंने सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं इस अल्फाबेट से? अगर मैं इस अल्फाबेट का कोई लेटर यूज ना करूं, ना ही ए यूज करूं ना ही बी यूज करूं, तो मैं क्या जनरेट कर सकता हूं? लैम्डा। मैं इस अल्फाबेट से लैम्डा जनरेट करता हूं, इस अल्फाबेट से ए बी जनरेट करता हूं, इस अल्फाबेट से ये 4 स्ट्रिंग्स जनरेट करता हूं, इसके अलावा ये स्ट्रिंग्स जनरेट करता हूं, और मैं चाहूं जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स जनरेट कर लूं। हमने इन स्ट्रिंग्स की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें याद होना चाहिए, सबसे पहले हमने अल्फाबेट के लेटर्स देखने कौन कौन से। जो अल्फाबेट हमें दिया गया है, इस अल्फाबेट के अंदर स्मॉल ए इज वन लेटर, इसी तरह स्मॉल बी इज वन लेटर। अब आते हैं अपनी स्ट्रिंग्स की तरफ और देखते हैं हमारी हर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के कितने कितने लेटर्स हैं। पहली स्ट्रिंग जो हमें दी गई है दैट इज लैम्डा। लैम्डा में अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं? क्या आप बता सकते हैं? हम जानते हैं कि लैम्डा एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर अल्फाबेट का कोई लेटर नहीं होता, तो इसके अंदर ना ही ए है ना ही बी है। जब अल्फाबेट का लेटर है ही कोई नहीं, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? इस स्ट्रिंग की लेंथ 0 होगी।
नेक्स्ट स्ट्रिंग इज ए, इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट का एक लेटर है दैट इज ए, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ 1 है। इसी तरह अगली स्ट्रिंग है बी, इस स्ट्रिंग के अंदर भी अल्फाबेट का एक ही लेटर है बी, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ भी 1 है। इसके बाद स्ट्रिंग्स है डबल ए, डबल ए के अंदर अल्फाबेट का पहला लेटर ये है और फिर से अल्फाबेट का पहला लेटर मौजूद है। इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं, पहला लेटर भी ए है दूसरा लेटर भी ए है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 2 होगी। इसी तरह ए बी, इसकी लेंथ भी 2 है, इसके अंदर भी अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं। इस स्ट्रिंग के अंदर भी अल्फाबेट के 2 लेटर्स हैं, एक लेटर ये है एक लेटर ये है, तो इन चारों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है डबल ए बी बी ए बी बी, इन चारों स्ट्रिंग्स की लेंथ 2 है। इसके बाद जो स्ट्रिंग है दैट इज ट्रिपल ए, इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के कितने लेटर्स हैं, एक लेटर ये है एक लेटर ये है और तीसरा लेटर ये है। इट मींस इस स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट के 3 लेटर्स हैं, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। इसके बाद जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं बी 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 तक हर स्ट्रिंग की लेंथ 3 होगी। लास्ट टॉपिक इज लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। अगर आपको कोई अल्फाबेट दिया गया है और आपको इससे कहा जाता है कि उस अल्फाबेट से स्ट्रिंग्स जनरेट करें, आप उस अल्फाबेट से बहुत सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटी लेंथ की स्ट्रिंग्स को पहले जनरेट करें और बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग्स को बाद में जनरेट करें, ये जो ऑर्डर बनेगा इस ऑर्डर को लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट करना, उसके बाद उससे ज्यादा बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करना, उसके बाद उससे बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट करना एंड सो ऑन। मतलब आप छोटी लेंथ की स्ट्रिंग्स बनाना सबसे पहले शुरू करेंगे और उसके बाद बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग्स बनाना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझना बड़ा आसान हो जाता है। आपको अल्फाबेट दिया गया 0,1 और आपने इस अल्फाबेट से तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है, तमाम लेंथ की स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है। कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं, सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग, सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी होगी, 0 लेंथ की स्ट्रिंग, तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है, लैम्डा। इसके बाद एक लेंथ वाली स्ट्रिंग, एक लेंथ वाली कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, एक स्ट्रिंग 0 जनरेट हो सकती है और एक स्ट्रिंग 1 जनरेट हो सकती है। आपने 0 लेंथ की स्ट्रिंग बना ली, 1 लेंथ की स्ट्रिंग बना ली, अब इससे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी होंगी, 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग। अब आप 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट करें, 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग कौन सी होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट कर ली, अब 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स जनरेट करना शुरू कर दें। 3 लेंथ वाली स्ट्रिंग्स कौन सी होंगी, 0 0 0 0 0 1 और इस तरह की बहुत सारी स्ट्रिंग। अगर आप गौर करें इन तमाम स्ट्रिंग्स के अंदर एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, वो जो ऑर्डर है उसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कहते हैं। वो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग मतलब 0 लेंथ की स्ट्रिंग, उसके बाद एक लेंथ वाली स्ट्रिंग, उसके बाद 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग, फिर 3 लेंथ वाली, फिर 4 लेंथ वाली, फिर 5 लेंथ वाली एंड सो ऑन। यहाँ पे ये भी पॉइंट जहन में रखना है आप लोगों ने कि जब भी आपको स्ट्रिंग्स जनरेट करने के लिए कहा जाएगा, आपने हमेशा लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में ही जनरेट करनी है।